कितना खर्चा हुआ होगा आपका इस पे? नियर अबाउट तकरीबन 1 करोड़ ऊपर होगा। मतलब आपने इस 10 साल या 15 साल आपने नशा किया, इस उम्र में आपने 1 करोड़ इस पे 1 करोड़ प्लस। MI का फ़ोन मार्केट में न्यू ही आया था, तो मैंने 6 प्रो लाया था। अच्छा, कितने ने वो? मैंने 14,000 का लाया था वो। अच्छा, 1 ग्राम और 1500 में बेच दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने इसके मुंह में वो 500 का नोट देखा, मुझे समझ नहीं आया, और मैंने इसके हाथ में सिल्वर पेपर देखा, वो भी मेरे को समझ नहीं आया। उन्होंने बोला तुम मुंह में पकड़ो इसको और मैं नीचे से लाइटर उसको ऐसे करूंगा, जो धुआं उठेगा उसको तुम सूंघो। पीना। कौन सा नशा अभी तक आपने किया? सबसे पहले तो मैं इसी हीरोइन के दलदल में फंस गया। पैसा कहाँ से लाते थे? जब आपके पास पैसा नहीं होता होगा तो डेफिनेटली आपने कहीं चोरी शोरी भी की होगी, घर वालों से भी लिए होंगे। अगर उसने हीरोइन का यूज किया होगा तो वो ज्यादा खुजाएगा, मेडिकल ड्रग का यूज किया हो कोई, वो गुस्सा करेगा। तो उनका जो ये थंब होता है, थंब चेक करना चाहिए। अगर वो फाइल करता हो सिल्वर पेपर पर तो उसके थंब पर थोड़ा सा ब्लैक हिस्सा रहेगा। ओके। वो अगर अब वो इंजेक्ट करता हो तो उनके बाजू देखने पड़ेंगे, जो उनकी वेन्स होती है, वेन्स गायब हो जाएंगी। हम उस टाइम पहले जॉइंट पीते थे, चरस जिसको बोलते हैं। फिर जब से फिर ये चिट्टा आया, हीरोइन जिसको बोलते हैं, तो इसने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। इवन मैं मजबूर होता था कि मैं चोरी करूँ। कहाँ से चोरी नजर वुशन, कहाँ से उन्हें जो ड्रग यूज़र इन्हीं चोरी के मिस्तेजो है। अच्छा, कम बैक करना, पहले नशा जो लोग करते हैं फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आना कितना मुश्किल है? क्या करना चाहिए लोगों को, इन लोगों के साथ जो ड्रग्स लेते हैं, कैसा बिहेवियर? हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद। आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 पे। मेरी पूरी जिंदगी में जब से मैं मीडिया में आया हूं तब से आज तक ये पहला इंटरव्यू मैं लेने जा रहा हूं जो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इस इंटरव्यू में मैं अपने मेहमान का चेहरा रिवील नहीं कर सकता हूं, नहीं दिखा सकता हूं, ना ही उनका रियल नेम, क्योंकि आज जो मैं शो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं शो आप तक पहुंचा रहा हूं, इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं मुख्तलिफ किस्म का नशा करने वाले नौजवानों की बात सुनूं, जो नशा करते थे फिर छोड़ दिया, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। यमजन हीरोइनिक नशेशकर जो हीरोइन ड्रग्स लेते थे और फिर उन्होंने अब उसे क्विट करके नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जानूं कि ये इस सोहबत में कैसे फंसे, इनकी कहानी क्या है, कैसे क्विट किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल आप देख रहे हैं मेरे रूबरू एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा आपका और ये बताया आप कहाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है और मैं टाउन से हूँ। पहले की जिंदगी जो आपने जी है जब आप नशा नहीं करते थे, कैसी थी? वो तो सर मैं अब बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ कैसी थी। मतलब उसमें और आज की नॉर्मल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नॉर्मल ही है, बट लेकिन ये वो नॉर्मल लाइफ नहीं है जो पहले की नॉर्मल लाइफ थी। कैसे फंसे आप इस दलदल में? इस दलदल में फंसने का रीज़न मतलब अपना ही, इसमें जब कोई फंस जाता है वो फिर मतलब बाइक छोटा बड़ा नहीं देखता है। एक्चुअली मसला ये हो गया, मैं अपने कज़न के साथ काम करता था, तो वो मेरे से लगभग 10-15 साल बड़े हैं। उन्होंने मुझे पाला है। ओके। कि मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं उनके सामने स्मोक करूं या ये मेरे बारे में ये सुने कि ये स्मोक करता है। उतना मैं उनसे मतलब डरता था। बिल्कुल। तो मतलब 10-15 दिन में मतलब देखता था, मेरी एज ही 16-17 मेरी एज थी। मैं देखता था कि मतलब समझ आ रहा था मेरे को भी ये कि मतलब उधर इधर कर रहा है या अंदर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है आधे घंटे के लिए, मैं बोल रहा हूँ बाहर आ जाओ, यहाँ पर कस्टमर है, वो आता ही नहीं था, तुम कर लो हैंडल।
मैं बोल रहा था मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, तुम आ जाओ यहाँ पर कर लो। तो मतलब जब ऐसे ऐसे टाइम हो गया 4-5 दिन के बाद उसने मुझे बोला तो आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो मैंने इसके मुंह में वो 500 का नोट देखा, मुझे समझ नहीं आया। और मैंने इसके हाथ में सिल्वर पेपर देखा, वो भी मेरे को समझ नहीं आया। बट लेकिन इतना मेरे को पता था, नशा मतलब सिगरेट है, नशा मतलब शराब है, मतलब जितना हमको पता चला था। हम उस टाइम तो कोई नशा करते नहीं थे, खाली सिगरेट, मतलब वो भी कभी कभार चोरी छुपे स्कूल बंक करके वो ऐसे ऐसे, बस वो मुझे पता था। मुझे लगा है कि मतलब ये मेरे इतने खास है कि मतलब मेरे बड़े भाई है, उन्होंने मुझे पाला है, ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। ओके। मुझे लगा कि ये झूठ है, ये जो इनके हाथ में है, और ये 500 की नकली है, कुछ बोल रहे हैं मुझे तुम इसको है। उन्होंने बोला तुम मुंह में पकड़ो इसको, और मैं नीचे से लाइटर उसको ऐसे करूंगा, जो धुआं उठेगा उसको तुम सूंघो, पीना। ओके। मतलब जैसे स्मोक करते हैं तुम पीना। तो मैंने ऐसे किया, एक बार में मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने बोला ठहरो ठहरो। मैंने जब 2-3-4 बार किया, मुझे मतलब थोड़ा सा वो बिल्कुल फीलिंग सी आई, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी सी मेरी फीलिंग्स बेटर जैसी लगी, डोपामिन रिलीज हो गया, तो थोड़ा सा मेरे को रिलीफ जैसा लग गया। मैंने बोला ये क्या है, वो ये बोला वो तुम्हें पता नहीं है, वो ये इतने का है उतने का है, मुझे समझ नहीं आया ये। तब तक भी मैं डर रहा था कि ये झूठ है, ये मेरे को ही लग रहा है। मैंने बोला जरा फिर से थोड़ा सा ये कराओ, मैंने सोचा मैं देखूंगा कि क्या लग गई लत वहीं से। वहीं पर। हाँ, बोला हाँ वो तुम्हें क्या पता है, ये इतना सा है, ये इतना सा आता है, इतने हजार का आता है, इतना सा। मैंने बोला नहीं, आप मुझे अब थोड़ा सा भी कराओ। फिर जब वो भी मैंने किया, मतलब मैंने नियर अबाउट 10 ईयर्स 15 ईयर्स मुझसे बड़े थे वो, मैंने कभी उनके सामने स्मोक किया नहीं था, ना उनको पता था कि स्मोक करता था। उन्होंने आपको दिया कि उन्होंने जब मुझे दिया, उन्होंने वहीं से मुझे सिगरेट दी, बोला अब तुम सिगरेट पियो इसके ऊपर। मैं डर गया, मुझे 100% बिलीव था कि ये मतलब सिगरेट मेरे हाथ में देगा और ये मुझे थप्पड़ मारेगा। ओके। तुमने सिगरेट क्यों पकड़ी, मैं तुम्हें आजमा रहा था, ये मतलब मेरी माइंड सोच थी उस टाइम पर। मैंने सिगरेट जब पकड़ी भी, जलाई भी, वहां से रेस्पॉन्स कुछ नहीं आया। वहां से रेस्पॉन्स आया कि कैसा लगा। ओके। मतलब वैसे वैसे फिर मैं उसमें चलता गया। लेकिन बट इस टाइम उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इससे होता क्या है। कौन सा नशा अभी तक आपने किया? मैं सबसे पहले तो मैं इसी हीरोइन के दलदल में फंस गया। ओके। फिर मैंने मतलब मेडिकल का भी यूज़ किया। फिर मैंने मतलब काफ़ी सारे नशे आते हैं, मतलब काफ़ी सारे ड्रग्स आते हैं, मैंने वो उसमें भी मैंने यूज़ किया। क्यों कि मैं बोल रहा था जो ये हीरोइन है, मतलब इसकी मतलब जब तो विड्रॉल सिम्टम्स आते थे कि मतलब वो कंट्रोल नहीं होते थे। वो कंट्रोल करने के लिए फिर मेरे को जो अब ऐसे समझिए कि मेडिकल में हाई ड्रग आता है, वो नियर अबाउट उससे भी कंट्रोल नहीं होते थे। मतलब मैं कंट्रोल करने के लिए वो करता था। पैसा कहाँ से लाते थे? जब आपके पास पैसा नहीं होता होगा तो डेफिनेटली आपने कहीं चोरी भी की होगी, घर वालों से भी लिए होंगे, दोस्तों से भी उधार लिए होंगे, जो फिर दे नहीं पाए होंगे आप। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब काम स्टार्ट छोटी एज से ही किया था। और मतलब मेरी पहले से बैंक सेविंग्स थी, और मतलब मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। गोल्ड की शॉप थी हमारी, तो मैं अच्छा खासा पैसा है वो सेविंग है तो, बट लेकिन ना कितना के खर्चा बराबर हुआ ही है। होगा आपका इस पे? नियर अबाउट तकरीबन 1 करोड़ ऊपर होगा। मतलब आपने इस 10 साल या 15 साल आपने नशा किया, इस उम्र में आपने 1 करोड़ इस पे 1 करोड़ प्लस। करोड़ 1 करोड़ प्लस, वो भी इंक्लूडिंग अपना पैसा, ओके। ना कि उधारी का, ना कि खुदा ना खास्ता चोरी का। जब आप ये आदी हो गए, कौन कौन से सिम्टम्स आपके घर वालों को कब पता चला? चले पहले मेरे घर वालों को पता चला जब मेरे को 6 महीने हो चुके थे। ओके। घर वालों को तो पता नहीं होता है कि मतलब इसका है क्या, असर कैसे है इसको।
वो बोलते थे हमारा बच्चा ठीक है, आता है काम करता है जाता है। उनको ये नहीं पता होता था कि मतलब मसला क्या है, मसला क्या है उनको समझ में आता था, मतलब घर वालों को समझ नहीं आता है, आजकल के पेरेंट्स को समझ अच्छा, नहीं आता आप है। मानते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अगर पहले माँ देखती है, बहन देखती है, भाई देखता है, वो कहीं ना कहीं पे पर्दा करते हैं, डैडी को नहीं बताते हैं, 100%, ये किस हद तक सही है? 100%। आपकी फैमिली में पहले किससे पता चला था? मेरी फैमिली में सबसे पहले मेरी माँ को पता चला था। मम्मी का रिएक्शन क्या था? मम्मी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने रोया, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया। पापा को नहीं बताया? नहीं, पापा को भी बता दिया, अच्छा मेरा फौरी तौर पे उन्होंने इलाज करवा दिया। अच्छा, बेस्ट क्या रहेगा? आप देखिए इस दलदल में फंसे थे, खुदा का करम है कि आप इससे निकले, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, हम इसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एडवाइस क्या रहेगी पेरेंट्स को, अगर उनको पता चले कि हमारा बच्चा इस दलदल में फंसा है, क्या करना चाहिए उनको फौरी तौर पे? अभी जी हाँ, अभी के टाइम में जो इवन टीनेजर्स हैं, ज़्यादातर अभी टीनेजर्स जो हैं, लड़के इंक्लूडिंग लड़कियां भी, मतलब बच्चा घर से स्कूल निकलता है, बच्चा घर से ट्यूशन निकलता है, या बच्चा घर से काम करने के लिए निकलता है, घर वालों को पता नहीं होता है कि हमारा बच्चा है कहाँ पर, क्या है, मतलब काम पे है या स्कूल पे है, ट्यूशन में है, कहाँ है, क्या है, बच्चे पे नज़र नहीं रखते हैं। मतलब घर वालों को बच्चे पे नज़र रखनी चाहिए, जब वो शाम को वहाँ से आता हो, मतलब ये आंखों में आंखें मिला रहा है। ओके, मतलब पहचान होती है, ये कैसे पहचान होगी? 100%। वो पहले ही वो आंखें चुरा लेगा। अच्छा हाँ, वो मतलब ऐसे ऐसे देखेगा, उधर उधर देखेगा, वो आंखें चुराएगा, अच्छा, मतलब आंखों से आंखें डालकर बात बिल्कुल बिल्कुल। नहीं करेगा, और उसकी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाएगी। अच्छा, जैसे वो बात करता होगा, मतलब नॉर्मल हाँ लहजा नॉर्मल नहीं से, होगा। हाँ मतलब अपने माँ बाप को तो वो उतना भी जब समझ नहीं आएगा, तो फिर मेरे को लगता है वो माँ बाप है नहीं। ओके, जब उनको उतना भी 0.0 भी अगर फर्क आएगा, उनको उतना पता चलना चाहिए कि मतलब है कोई ना कोई फर्क है इसमें, वो फर्क समझ आना चाहिए। और अगर उसने हीरोइन का यूज किया होगा तो वो ज्यादा खुजाएगा, वो ऐसे ऐसे करेगा चेहरे को, वो ऐसे ऐसे मतलब वो खुजाएगा। अगर उसने मतलब मेडिकल का कोई यूज किया हो, मेडिकल ड्रग का यूज किया हो कोई, वो गुस्सा करेगा, उसकी याददाश्त मिट जाएगी, वो अभी एक बात बोलेगा फिर बोलेगा मैं क्या बोल रहा था, मैंने क्या बोला, या इसका क्या करना है, और वो पैसे मांगेगा, बेफजूल गुस्सा करेगा, ये करो वो करो, मतलब। और इंक्लूडिंग माँ बाप को ये भी जब थोड़ा सा भी शक हो, एक तो उनका जो ये थंब होता है, थंब चेक करना चाहिए। अगर वो फाइल करता हो सिल्वर पेपर पर तो उसके थंब पर थोड़ा सा ब्लैक ही सा रहेगा। ओके, ब्लैक ही सा रहेगा, उसको थोड़ा थंब पूरा क्लियर नहीं होगा उसका थंब। वो अगर अब वो इंजेक्ट करता हो तो उनके बाजू देखने पड़ेंगे, जो उनकी वेन्स होती है, वेन्स गायब हो जाएंगी। जो वेन्स होते हैं ना, मतलब अच्छे खासे, मतलब टीनेजर की वेन्स बाहर होती है, वो धीरे 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 करके अंदर घुस जाएंगी, गायब हो जाएंगी, मिट जाएंगी, ओके। उन पे निशान रहेंगे, उन पर जब दाग भी रहेंगे। क्रेविंग आती है तो क्या फील होता है? वो तो मेरे को लगता है दुनिया में उससे बदतर फीलिंग्स कोई नहीं है, अच्छा पूरी दुनिया में उससे बदतर फीलिंग्स कोई नहीं है। अच्छा, कम बैक करना, पहले नशा जो लोग करते हैं, फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आना कितना मुश्किल है? ये आप ऐसे समझिए कि मतलब ये नियर अबाउट, इसमें से ये साइंटिफिकली भी प्रूफ करके है, इसमें से अगर 100 बंदे हम निकालेंगे, 100 मतलब रिहेबिलिटेट करेंगे, 100 में से खाली 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 2 बंदे, 2 इंक्लूडिंग एक ही, अब मैं 2 गिन रहा हूँ, 2 बंदे कि जो 100% लाइफ टाइम क्विट करेंगे। ओके, तो बेहतर है ना कि हम इस दलदल में इसकी ओर जाए ही नहीं। जाए ही नहीं, सबसे बेटर है कि इसकी ओर जाए ही नहीं। अगर आपका चाहे दोस्त हो, आपका भाई हो, आप उसके साथ पहले कटअप कीजिए,
पहले उसको समझाइए ओके भाई ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, मतलब इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये एक बंदा खराब नहीं हो जाता है, ये पूरा खानदान ही फिर खत्म हो जाता है। समाज का जो है सलूक है आपके साथ कैसा रहा? समाज का सलूक भी ऐसा रहता है कि कोई अगर थोड़ी अब मुंह पे नहीं बोलेगा ना, बंदा जब आगे से निकलता है तो पीछे बातें करते रहते हैं। क्या करना चाहिए लोगों को इन लोगों के साथ जो ड्रग्स लेते हैं, कैसा बिहेवियर? अगर ये इनके साथ गलत बिहेवियर करेंगे तो वो ज्यादा ही गलत करेंगे। ओके वो समझेगी कि मतलब अब हम हो चुके हैं, हाँ हाँ अब कोई फायदा नहीं है, सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अब फायदा हमारा है ही नहीं कोई। ये नशा नहीं है, ये बीमारी है, ओके ओके हाँ ये बिल्कुल ये एक किस्म बीमारी की है। बीमारी है अभी, तभी इसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। अभी आप साइकेट्रिस्ट से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे बिल्कुल कि ये ये बीमारी बीमारी है, ये नशा नहीं है। अगर मतलब सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करे, इनको मारे ना, इनको ताने ना दे, इनको अच्छे से या यूं क्या समझाए, अगर प्यार दे तो वापस प्यार आ से, सकते हाँ, तो 100% बंदे की वापसी हो सकती है। थैंक यू।